नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द रूप। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, तो मैं इसका जो वीडियो है पिछला वाले बार बार उल्लेख किया हूं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या है? राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सर्वनाम है और उसके बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम, राम आ रहा है। अब राम हम नाम न लेकर के राम के स्थान पर कहेंगे कि वह, तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो यहां पर देखिए सर्वनाम के अंतर्गत जैसे अस्मद है, अस्मद का शब्द रूप चलता है अहम, अवाम, वयम और इसका अर्थ होता है मैं। उसी प्रकार है युष्मद, युष्मद मतलब इसका रूप चलता है त्वम, युवाम, युयम, जिसका अर्थ होता है तुम। इसके अलावा और जो है ये तो अस्मद और युष्मद एक ही लिंग में चलता है, अर्थात चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, इसमें एक ही रूप चलता है। लेकिन इधर जैसे तद है, तद मतलब होता है वह, ये तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। किम है, किम मतलब होता है क्या, तद मतलब होता है वह, और यत मतलब होता है जो, सर्व मतलब होता है सभी, इदम मतलब होता है यह, एतद मतलब होता है यह। ये शब्द रूप जो मैं यहां पर लिखवाया हूं अस्मद और युष्मद छोड़ करके, ये जो शब्द रूप है तीनों लिंगों में चलता है। शब्द रूप मतलब सर्वनाम। और चूंकि इसके पहले हम वीडियो जो बनाए हैं अजंत और हलंत, उसमें संबोधन होता है, लेकिन याद रखिए सर्वनाम में संबोधन का प्रयोग नहीं होता। प्रथमा विभक्ति से लेकर के सिर्फ सप्तमी विभक्ति तक होता है, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। तो हम पहले अस्मत् शब्द रूप के बारे में देखेंगे। और एक बात और बता देता हूं, यदि आप अस्मत् शब्द रूप याद कर लिए तो युष्मत् शब्द रूप याद हो गया। यदि इसमें से जो 1 2 3 4 5 6 जो सर्वनाम मैं यहां पर बताया हूं, इसमें से आप तद जो शब्द रूप है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग याद कर लिए तो ये जितने भी है वो सब याद हो जाएगा। अब सिर्फ आपको याद करना है अस्मद, युष्मद और सह का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्योंकि नपुंसक लिंग में उतना ज्यादा जो है दिक्कत नहीं है, क्योंकि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय जो चलता है, उसके बाद बाकी तृतीय से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग के अनुसार उसका शब्द रूप चलता है। जैसे तत्ते तानी, तत्ते तानी, बाकी जो है पुल्लिंग के अनुसार। आप जो है उधर पुस्तक अकारांत में भी पढ़ेंगे, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, बाकी तृतीय से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग के अनुसार चलता है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो यहां पर आपको सर्वनाम में 3 शब्द रूप याद करना है। तो देखते हैं, चलिए अस्मत् का क्या चलता है। यहां पर देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार यहां भी युष्मत देखेंगे, उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये जो है जो 3 खंड बना हुआ है, ये एक वचन का है, ये दूसरा खंड द्विवचन का है, तीसरा खंड जो है बहुवचन का। उसी प्रकार हम युष्मत का भी देखेंगे। तो अब चलते हैं अस्मद। अस्मद मतलब अहम, इसका अर्थ होता है मैं। तो इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन कैसे चलेगा? अहम, द्वितीय अवाम, बहुवचन वयम, द्वितीय माम, अहम, अवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान। तृतीय मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम,
पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत् षष्ठी मम आवयोः अस्माकं सप्तमी मयि आवयोः अस्मासु। इस प्रकार अस्मत् शब्द का शब्द रूप बन गया। तो एक बार देखिए, अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। अब युष्मद में यहाँ पर इसी प्रकार से आप जो है लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, त्वम, युवाम, यूयम, त्वम युवाम यम, त्वाम, युवाम, युष्मान। फिर है त्वया, युवभ्याम, युष्माभिः, तुभ्याम, युवभ्याम, युष्मभ्यम। फिर है त्वत्, युवभ्याम, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकं, तवयि, युवयोः, युष्मासु। हो गया, बन गया युष्मत का शब्द रूप। तो त्वम का एक बार और देखिए, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युयोः युष्माकम, तवयि युयोः युष्मासु। अब देख रहे होंगे इसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर है तो सिर्फ शब्द में प्रत्यय जो है अस्मद और युष्मत का सेम लगा हुआ है। अब आपको ये जो अहम अवाम वयम और त्वम युवाम यूयम, पुरुष यदि आप देखे होंगे, याद किए होंगे, तो उसमें सह तौते त्वम युवाम यम, अहम अवाम वयम, अर्थात उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अहम अवाम वयम लगता है। मध्यम पुरुष तीनों वचन में त्वम युवाम यूयम लगता है और अन्य पुरुष में सह तौते लगता है। तो ये जो सर्वनाम का जो प्रथमा विभक्ति है उसी को पुरुष के अंतर्गत माना गया है। अब सर्वनाम शब्द रूप के अंतर्गत देखते हैं तद। तद मतलब तद, वह, पुल्लिंग। इसका रूप कैसे चलेगा, सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तई, तस्मै, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, ताभ्यः।
तस्य तयोः तसाम तस्मिन् तयोः तेषु। तो एक बार और देखिए, तद वह का पुरलिंग, सह तव ते तम तव तान तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। अब स्त्रीलिंग इसका जो रूप कैसे बनेगा, सा ते ता, सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्यम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तसाम तस्याम तयोः तासु। इस प्रकार जो है स्त्रीलिंग इसका शब्द रूप बन गया तद का। एक बार और देखिए, सा ते ताह ताम ते ताह तया ताभ्यम ताभिः तस्य ताभ्यम ताभ्यः तस्याः ताभ्यम ताभ्यः तस्याः तयोः तसाम तस्याम तयोः तासु। अब यदि आप कह का शब्द रूप याद करेंगे तो इसी में आप कह का लगा दीजिए, कह कौ के कम कौकान केन काभ्यम कई कस्मै काभ्यम केभ्यः कस्मात् काभ्यम केभ्यः कस्य कयो केसाम कस्मिन कयो केसु। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, का के काह काम के काह कया काभ्यम काभी कस्य काभ्यम काभ्यः कस्या काभ्यम काभ्यः कस्याः कयो कसाम कस्याम कयो कासु। उसी प्रकार जो है आप सर्व का लगा दीजिए, चाहे इदम का बनाओ चाहे एतत् का बनाओ, सब उसी प्रकार से बनेगा। अब नपुंसक लिंग है तो इसका रूप जो है यहाँ पर तत्तेतानी तत्तेतानी, उसके बाद तृतीया से लेकर के सप्तमी तक यही बनेगा। तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। अब देखिए यहाँ पर किम सर्वनाम का शब्द रूप देखेंगे। किम मतलब होता है क्या, पुरलिंग। तो यहाँ पर कह क के कम कौ कान केन काभ्यम काभिः कस्मै काभ्यम काभ्यः कस्मात् काभ्यम काभ्यः कस्य कयोः कसाम कस्मिन् कयोः केसु। इस प्रकार जो है इसका शब्द रूप बन गया। कह कौ के कम कौ कान केन काभ्यम काभिः कस्मै काभ्यम काभ्यः कस्मात् काभ्यम काभ्यः कस्य कयो कसाम कस्मिन कयो केसु। ये काभी नहीं है, कई है, सॉरी, तृतीय बहुवचन कई है, जैसे तई होता है उसी प्रकार से। अब स्त्रीलिंग में देखिए किम का, इसका क्या बनेगा, का के काह काम के काह कया काभ्यम काभिः कस्य काभ्यम
काभ्यः कस्याः काभ्यां काभ्यः कस्याः कयोः कसां कस्यां कयोः कासु। इस प्रकार इसका शब्द रूप बन गया। तो एक बार और देखिए, स्त्रीलिंग का के काह, काम के काह, कया काभ्यम काभी, कस्य काभ्यम काभ्य, कस्या काभ्यम काभ्य, कस्या कयो कसाम, कस्याम कयो कासु। तो जैसे सह का था उसी प्रकार कह का भी है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कोई अंतर नहीं, सह के समान ही है। अब देखिए सर्व। सर्व मतलब होता है सभी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सर्व सभी स्त्रीलिंग। सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वान् सर्वेन सर्वेभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वेभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वेभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वासु। एक बार और देखिए, सर्व सभी पुल्लिंग का सर्व सर्व सर्वे सर्वम सर्व सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। अब यहाँ पर नपुंसक लिंग यदि हम बनाएंगे स्त्रीलिंग को तो आप बना सकते हैं नपुंसक लिंग सर्व नपुंसक लिंग। इसका क्या चलेगा? सर्वम सर्वे सर्वाणि सर्वम सर्वे सर्वाणि। यहां तक हो गया। अब बाकी पुल्लिंग के अनुसार बना दीजिए। यहां पर सर्वेन सर्वभ्याम सर्वैः, फिर है सर्वस्मै सर्वभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वेस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। इस प्रकार नपुंसक लिंग भी बन गया। यहां तक सर्वम सर्वे सर्वाणि सर्वम सर्वे सर्वाणि प्रथम और द्वितीय, बाकी तृतीय से लेकर के सप्तमी तक जो है पुल्लिंग के अनुसार इसका रूप चलता है। यदि आप सब सह का याद करेंगे तो क्या चलेगा? तद नपुंसक लिंग तत्ते तानि तत्ते तानि, उसके बाद तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य
तस्य तयो तेषाम तस्मिन तयो तेषु। क स्त्रीलिंग का शब्द रूप आप बनाएंगे तो किम के कानी, किम के कानी। फिर इसके बाद केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्यः, कस्मात् काभ्यम केभ्यः, कस्य कयो केषाम, कस्मिन कयो केषु। तो इस प्रकार जो है शब्द रूप आप जो है बना सकते हैं, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसक लिंग। यहाँ पर देखिए इदम, इदम मतलब होता है यह पुल्लिंग। इसका शब्द रूप कैसे चलेगा? अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम, अस्मिन् अनयोः एषु। ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग इदम का इयम, इमे, इमाः, इमाम, इमे, इमाः, अनया आभ्याम आभ्यः, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अनयोः आसाम, अस्याम अनयोः आसु। इस प्रकार इदम का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूप बन गया। अब यहाँ पर देखिए एतत् शब्द रूप पुल्लिंग, एतत् मतलब क्या होता है? यह। इसका शब्द रूप कैसे चलेगा? एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। मतलब सह और क का जो शब्द रूप हम बनाए थे वैसे ही बनेगा, सिर्फ शब्द में अंतर है, बाकी इसके रूप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर देखिए एतद, एतद मतलब यह स्त्रीलिंग। इसका जो शब्द रूप कैसे चलेगा स्त्रीलिंग का? ऐसा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एत्य, एताभ्याम, एताभिः, एतस्य, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एतभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतेषाम, एतस्याम, एतयोः, एतासु। इस प्रकार इसका शब्द रूप बन गया। अब यहाँ देखिए एतद, एतद मतलब क्या होता है? यह नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में एतद का क्या रूप बनेगा? एतद, एते, एतानि, एतद, एते, एतानि, अर्थात प्रथमा और द्वितीया में एक ही जैसे है। अब बाकी इधर जो है शब्द रूप पुल्लिंग की तरह लगा दीजिए। जैसे तृतीया देखिए एतेन, एताभ्याम, एतैः, चतुर्थी एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, पंचमी एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, षष्ठी एतस्य, एतयोः, एतेषाम, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। उसके बाद देखिए यहाँ पर सर्वम, सर्वम नपुंसक लिंग, सर्व शब्द का, इसका भी सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, प्रथमा और द्वितीय एक जैसे है, बाकी तृतीय से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह है। तो सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः, सर्वेषाम, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। इस प्रकार आपका जो है सर्वनाम शब्द रूप यहाँ पर समाप्त होता है। तो शब्द रूप जो प्रकरण है वह खत्म हो गया है। अजंत भी देखे, हलंत भी देखे और यहाँ पर जो है सर्वनाम भी देखे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।